इन्फ्लेशन तो बहुत कम हुआ है। अभी आप जनवरी से अब तक देखें तो मेटल्स तो सब अब नेगेटिव टेरिटरी में हैं, और कॉपर एल्यूमिनियम वगैरह तो 20-25% डाउन है जनवरी के लेवल से। इवन जो कृषि उत्पाद थे उनका भी अधिकतर, कई तो अब नेगेटिव टेरिटरी में आ गए हैं, कुछ एक दो गेहूं या आई थिंक सोया पॉजिटिव में है। खाली कच्चा तेल और नेचुरल गैस, ये दो चीज पॉजिटिव टेरिटरी में है। पर फिर भी अभी, जैसा कि आपने ठीक बोला, कि अभी भी यूएस में जो लास्ट इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो अभी काफी अधिक आया है, क्योंकि इन्फ्लेशन अब कमोडिटी से दूसरी जगह भी चली गई है, और जो कमोडिटी गिरी है उनका अभी पूरा इम्पैक्ट जून तक नहीं आया है। कुछ कुछ फॉल जुलाई में, जैसे वो पेट्रोल वगैरह का प्राइस वहां पर जुलाई में गिरा है। लेकिन अब जो स्थिति है, जहां आप सेंट्रल बैंक्स की बात करें, जैसे फेड की बात करें, तो अभी उनको ये दिखाना है कि हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में सीरियस हैं, उसके लिए सक्षम हैं। तो अभी भी उनका एग्रेसिव या हॉकिश स्टैंड रहेगा, मतलब कि ब्याज की दरें अभी वो काफी बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल के लिए तो वही उनका जो स्टांस रहेगा। तो अब दुनिया में सब कुछ, ये भी एक चीज आपके दर्शकों को समझनी चाहिए कि कुछ भी भविष्य के बारे में निश्चित नहीं रहता है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी, संभावना यही रहती है। तो अभी जो मुझे सबसे ज्यादा संभावना लग रही है कि अभी फेड रेट्स बढ़ाता जाएगा जब तक कि डिमांड पे बड़ा इम्पैक्ट आए। मतलब वो अब यूएस का रिसेशन का या हार्ड लैंडिंग जो बोलते हैं उसकी संभावना बढ़ रही है। पर उसका जो दूसरा पहलू ये है कि अगर वो स्थिति आती है तो अभी रेट जल्दी से बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद फिर फेड का जो रेट कट है, फिर से काटना रेट, वो भी शायद जल्दी शुरू हो जाए। तो ये तो यूएस की स्थिति हुई। अब जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, अगर आपके पास समय हो तो मैं अगेन थोड़ा लंबा पर्सपेक्टिव दूं, तभी आपको ये क्वेश्चन, चीज। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है, उसके बाद आप मुझे भारत वाला एक्सप्लेन करिएगा। क्या सेफली ये हम कह सकते हैं कि यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन का जो करंट डेटा 9.1% आया था, अब ये नियर पीक है? क्योंकि हाउसिंग का लेटेस्ट डेटा कहता है कि 5 महीने से वहाँ सेल गिर गई है, 14% YOY और 5.5% मंथ ऑन मंथ गिर रही है, इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चले गए हैं, बिल्डर्स इन्वेंट्री क्रिएट नहीं करना चाहते। क्या सेफली ये माना जा सकता है कि नियर पीक इन्फ्लेशन है यूएस का? हाँ, ये मेरे हिसाब से नियर पीक तो होगा, क्योंकि अभी पिछली बार भी शेल्टर इन्फ्लेशन, जो हाउसिंग का वहां का इन्फ्लेशन है, वो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर था। पर अभी जैसा फेड का थिंकिंग होगा, चाहे जहां से भी इन्फ्लेशन आ रही है, चाहे उसके बाद लग रहा हो कि 2 महीने बाद वो कम भी हो जाएगी, लेकिन अभी वो एग्रेसिव ही रहेंगे। तो इस बार जैसे शेल्टर था, या यूज्ड कार, जो सेकेंड हैंड कार जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो इन्फ्लेशन में बड़ा कंट्रीब्यूटर थे। तो अभी थोड़ी अलग सी चीजों से आया है ये नंबर, बट जैसे भी वो नंबर आया है, वो फेड एग्रेसिव रहेगा, जिससे कि लोग इन्फ्लेशन का, जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, कि लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उनको लगता है कि अगले साल या 2 साल बाद इन्फ्लेशन होगा, वो नंबर बढ़ते नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो उस साइकिल से निकलना मुश्किल हो जाता है, जैसा कि 70 के दशक में हुआ था। जी मैम, अब मैं भारतीय बाजार आपसे समझना चाहता हूं कि भारतीय बाजार, आपके जो भी पर्सपेक्टिव है, क्या अभी भी महंगा है या अब वो फेयर हो चुका है? अप्रोच क्या होनी चाहिए इस समय मार्केट को लेकर के? अच्छा, तो ये मैं आपको वही बोल